हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी और आज मैं बात करूंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो मैं आपको आज ये बताऊंगी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, कि हम कैसे पहचानें कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है भी या नहीं। एंड थर्ड वन इज़ ट्रीटमेंट, कि हम घर में ही उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या, सर्वाइकल की क्या प्रॉब्लम होती है। सर्वाइकल इज़ बेसिकली जब आपकी गर्दन के आसपास कोई दिक्कत आती है तो उसको हम सर्वाइकल कहते हैं। ठीक है। अगर आपको मतलब क्या सिम्टम है कि हमें सर्वाइकल है भी या नहीं है, तो सर्वाइकल के बहुत नॉर्मल से सिम्टम्स हैं। पहली चीज़ कि आपको ये देखना है कि अगर आपको इस वाले एरिया में, यहाँ वाले एरिया में, या शोल्डर्स, जो शोल्डर ब्लेड्स हम इन्हें कहते हैं, यहाँ पे आपको पेन महसूस हो रहा है, आपको दर्द महसूस हो रहा है, ये मसल्स आपको बहुत टाइट लग रहे हैं, बहुत फूले हुए लग रहे हैं, या ऐसा लग रहा है बहुत टाइट और सूजन सूजन सी दिख रही है, तो इसका मतलब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस हैं। अगर आपको इस वाले पॉइंट में गर्दन के इधर पीछे दर्द है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपका ये वाला एरिया मोटा हो रहा है, पीछे वाला एरिया मोटा हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी एरिया मोटा हो जाता है, और सर्वाइकल की वजह से भी ये एरिया थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ स्वेलिंग आ जाती है। तो जिसकी वजह से आपको पूरी गर्दन में दर्द होता है, गर्दन इधर उधर मूव करने में भी दर्द होता है, गर्दन ऊपर नीचे करने में चक्कर आते हैं, या पीछे करेंगे तो भी चक्कर महसूस होंगे, और आगे की तरफ करेंगे तो भी चक्कर महसूस होंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी बेसिकली सर्वाइकल में महसूस होती है। अच्छा, इसके अलावा ये वाला एरिया जो होता है आपका, इसमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस, पेन, दर्द होगा, या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कुछ इस तरह का, लेडीज़ बेसिकली किचन में काम कर रही हैं, तो उनके ये वाला एरिया पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक सर्वाइकल का सिम्टम है। इसके अलावा अगर आपके हाथों में सुनपन महसूस होता है, आपकी फिंगर्स आपको ऐसा लगता है कि सुन हो रही हैं, तो ये भी आपका सर्वाइकल का एक सिम्टम है। इसके अलावा अगर आपको हाथ ऊपर नीचे करना है, मतलब सर्वाइकल की वजह से और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम अलग है, लेकिन वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपका रूट कॉज उसके लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो जैसे कि फ्रोज़न शोल्डर, नॉर्मली मैंने लोगों को सुना है कि उनका कंधा जाम कहते हैं, कंधा जाम हो गया, फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं उसे। तो कंधा जाम बेसिकली सिर्फ कंधा जाम नहीं है, कंधा जाम होने का मतलब है जब आपकी ये वाली नसों में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो मतलब ये वाला एरिया आपको, मतलब हाथ ऊपर करने में, पीछे ले जाने में, या आप अपने बाल बनाने में, हाथ को ऊपर जोड़ने में, इस तरह से जोड़ने में जब तकलीफ होने लगे, तो उसको फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है, और उसका बेसिक कॉज है आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जो सर्वाइकल की वजह से वो आपका धीरे धीरे हाथों की मूवमेंट को स्लो कर देता है, या धीरे धीरे रोक देता है। तो अगर हमें फ्रोज़न शोल्डर का भी ट्रीटमेंट करना है, तो फ्रोज़न शोल्डर के लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है कि हम पहले सर्वाइकल को क्योर करें, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो फ्रोजन शोल्डर में बेसिकली आपकी इधर की जो नसें होती हैं उन पे ट्रीटमेंट करा जाता है, साथ में आपका सर्वाइकल का ट्रीटमेंट लिया जाता है, तो ये बिल्कुल क्योर हो जाता है। इसके लिए कई लोग मतलब सर्जरी तक पहुंच जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, इट कैन बी क्योर ईजली। ये क्योर करा जा सकता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया, ये तो हमारे सिम्टम थे कि सर्वाइकल को पहचाने कैसे, और सर्वाइकल के साथ साथ सर्वाइकल की वजह से हमें और क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैंने उसके बारे में भी आपको बताया। तो जैसे चक्कर आ रहे हैं, या आपका उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो ये भी एक सर्वाइकल का सिम्टम है। ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या है, कारण क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा कारण है आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ आपके खाने पीने से ही नहीं है, और ना ही सिर्फ आपके मतलब जो दिनचर्या है उससे नहीं है, ये दोनों ही चीज़ें काउंट होंगी। क्या आप किस टाइम पे क्या चीज़ें खा रहे हैं, ये भी आपके लाइफस्टाइल में आता है, और आप किस टाइम पे उठ रहे हैं, किस टाइम पे सो रहे हैं, क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना आप अपने आप को हेल्थ के लिए आप कितने अवेयर हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और ये सिर्फ सर्वाइकल के लिए ही मैटर नहीं करती, आपकी ऑल ओवर बॉडी, मतलब जो भी प्रॉब्लम आपको बिना एक्सीडेंट के या बिना इन्फेक्शन के हो रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रही है। जैसे कि मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, मैं हर वीडियो में बताती हूँ और मैं इसमें भी बता रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डायबिटीज़, जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस, हाई बीपी, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से, शियाटिका की प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये सब आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज, इनकी वजह से होती है, और इट कैन बी क्योर।
अगर आप उन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। बस आपको उनका कारण जानना है, उस कारण को आपको ठीक करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि इसके कॉजेज़ बेसिकली क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लाइफस्टाइल में आप कितने बजे, अगर कुछ लोग रात को लेट सो रहे हैं और सुबह लेट जग रहे हैं तो उनको सर्वाइकल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर आपका पोस्चर प्रॉब्लम, मतलब आप कंटिन्यू मोबाइल पे लगे हुए हैं, जैसे कि आजकल का ट्रेंड बन गया है और सारी चीज़ें बेसिकली मोबाइल पे होने लगी हैं, सारी चीज़ें मोबाइल पे होती हैं। तो आप मोबाइल जब लेते हैं तो हमारा ये पोस्चर रहता है, मतलब हाथों की ये पोजीशन रहती है और गर्दन की हमारी ये पोजीशन रहती है। जब ये पोजीशन रहेगी तो ये गर्दन पे हमारे प्रेशर पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है सर्वाइकल होने का। अगर आप कंटिन्यू टीवी भी देख रहे हैं, खासकर मैंने ये प्रॉब्लम बच्चों में देखी है, आजकल के बच्चे भी इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, तो उनके साथ भी बेसिकली यही प्रॉब्लम है कि वो मोबाइल बहुत देखते हैं या वो टीवी देखते हैं। और आप खासकर लॉकडाउन के बाद तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोगों ने घर पे करा क्या है, सिर्फ टीवी मोबाइल, इस चक्कर में उनका पूरा लाइफस्टाइल, पूरा पोस्चर प्रॉब्लम बहुत डिस्टर्ब कर गया है। ठीक है, जो लोग बीपीओज में काम करते हैं या जिनका रूटीन बड़ा अलग है, मतलब रात के टाइम पे जगना और दिन के टाइम पे सोना, उन लोगों के साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कॉजेज़ कि इसकी वजह से हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, ये कारण है। अब हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, क्या चीज़ हम ऐसी करें कि हम घर में इसे क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ कि हमें सुबह के टाइम पे कम से कम 9 बजे से पहले पहले नाश्ता कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं बनेगी। और मेरी एक वीडियो भी है, उसमें आप देख सकते हैं कि सुबह नाश्ते में हमें बेसिकली क्या चीज़ें लेनी है, उस पर भी मैंने डिस्कस करा हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सुबह के टाइम पे क्या नाश्ता लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रात को आप डिनर क्या ले रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह के टाइम पे हेल्दी न्यूट्रिटिव फूड होना चाहिए, रात के टाइम पे एकदम हल्का फूड होना चाहिए जो ईजिली टू डाइजेस्ट हो। समझ रहे हैं, मतलब हल्का खाना खाना, बॉयल खाना, चपाती एंड चावल रात के टाइम पे बिल्कुल नहीं लेने, आलू नहीं लेना है। कोशिश करिए इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दें। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो तो करें ही, और जिसको नहीं है वो भी अवॉइड करें, जिससे कि वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, पोस्चर प्रॉब्लम, अगर आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, आपका काम ही लैपटॉप वगैरह पे इस पर बहुत ज़्यादा है, तो आप बीच बीच में उठ के कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैं जो सर्वाइकल के लिए होती है, जिसमें हम शोल्डर को इस तरीके से ज़ीरो बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ज़ीरो बनाएंगे, तो ये शोल्डर की और ये वाली आपकी एक्सरसाइज होगी। तो इस तरीके से आपको करना है राउंड। इसमें ये ध्यान रखें कि एल्बोज ऐसे टच होनी चाहिए और एक ज़ीरो बनना चाहिए। 5 टाइम ऐसे, 5 एंटी क्लॉक, एंड देन उसके बाद ये वाले एक्सरसाइज, ये पीछे की तरफ जाना है, देन हाथों को ऐसे जोड़ना है। ये सब स्टेप आपके 5 टाइम्स होंगे। मैं आपको 1 में टाइम करके बता रही हूँ। एक ये वाला स्टेप, ये वाला एक बार इससे पकड़ना है और एक बार इससे पकड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इस वाले हाथ को ऐसे करके लेके जाना है। ये ध्यान रखें जब हाथ पीछे ले जा रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि पीछे जो आपकी स्पाइन है वो मतलब पीछे की तरफ पता चलेगा आपका, हाँ मेरे पीछे शोल्डर पीछे तक जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप आधा आधा छोड़ दें, तो उसको पीछे तक ऐसे लेके जाना है और ईच स्टेप आपको 5 टाइम करना है। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसको यहाँ बहुत पेन होगा, यहाँ पे पेन होगा, यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, लेकिन आप कोशिश करिए आप 5 से स्टार्ट करें, 5 काउंटिंग से स्टार्ट करें। कोशिश करनी है कि आपको हाथ नीचे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसको 1 2 3 4 5, सेम एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। देन नेक्स्ट हाथ ऐसे ही आने चाहिए, हाथ नीचे नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड देन 1 2 3 4 5 करके फिर ये वाली, ये भी 5 बार करना है, 5 टाइम्स करना है, एंड देन ये वाला। ठीक है, ये भी 5 टाइम करना है। जब आप ये करेंगे तो जिसको प्रॉब्लम होगी उनको यहाँ बहुत पेन होगा, तो ये 5 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आप 16 तक ले जाएंगे। जिस दिन आप 16 तक ये ईजिली ले जाओगे बिना किसी पेन के, इसका मतलब समझ लेना कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है ये वाली एक्सरसाइज आप दिन में 3 बार करें। अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे या किसी चीज़ की काम कर रहे हैं तो इसको बीच बीच में 2-3 बार ज़रूर कर लें, जिससे कि आपकी पोस्चर प्रॉब्लम थोड़ी नॉर्मल हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पोस्चर आपका नॉर्मल होना चाहिए, आगे की तरफ कंधे झुके ना हो, पीछे की तरफ स्ट्रेट होनी चाहिए स्पाइन।
जिनके कंधे आगे की तरफ झुके रहते हैं, जिनका पोस्चर प्रॉब्लम होता है, उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि वो कंधे सीधे करने में ही उनको दर्द होना शुरू होता है। नेक्स्ट, आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जो करना है। बेसिकली एक ये पॉइंट होता है, ये स्विच पॉइंट होता है आपका। इस पॉइंट को आपको दबाना है। ये कोई भी दबा सकता है, जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो भी, जिसको नहीं है वो भी। तो ये वाला पॉइंट आपको प्रेस करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिन में कम से कम 2-3 बार, जब भी आपको मौका मिले। तो जिसको प्रॉब्लम होगी उनको बहुत दर्द होगा। इसी तरीके से आपके ये जो थंब है, इसके नीचे वाला एरिया, इसके साइड वाला एरिया, ये साइड वाला एरिया, ठीक है, ये 3 डायरेक्शन। आप नॉर्मली इसके लिए हम जिम्मी यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग पेन या पेंसिल ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास जिम्मी नहीं होगी। तो आपको ये इस तरीके से ऐसे इसको मूव करना है, जिससे कि आपके पॉइंट्स होते हैं, इसको जब आप दम करेंगे तो आपको थोड़ा पेन होगा, और आप देखेंगे कि 5 से 6 दिन में आपको काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से इस 2 फिंगर्स के बीच में एक यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ होता है, इसको भी आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक पॉइंट यहाँ होता है, इस पॉइंट को आपको दबाना है, प्रेस करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप इंडेक्स फिंगर का यूज़ करें इस पॉइंट के लिए। नॉर्मली पॉइंट्स के लिए आपको इंडेक्स फिंगर ही यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इधर की तरफ, यहाँ पे आपको प्रेस करना है इसको, ये वाला पॉइंट। बेसिकली आप देखेंगे ऑसिपिटल बोन कहते हैं हम इसे। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे भी इसी सेम डायरेक्शन में आपको इस पॉइंट को प्रेस करना है। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कपिंग थेरेपी के बारे में बताऊंगी, जो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कपिंग थेरेपी यूज़ करें। उसमें मतलब किसी को अगर सर्जरी भी बता दी गई है, तो आप इन पॉइंट से प्लस कपिंग थेरेपी से और कुछ नॉर्मल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आप अपनी सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक मिले, और आपको नेक्स्ट वीडियोस भी आपको देखने को मिले, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कपिंग थेरेपी करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियोस के थ्रू पॉइंट्स वगैरह सब डिस्क्राइब करूँ। थैंक यू सो मच।